वृत्ति की चर्या पर आश्रित होती है, परिवार में है तो परिवार की आश्रित होती है, समाज में है तो समाज की आश्रित होती है। आप अच्छे से ध्यान रखो, उसको काहे को गुस्सा करना। और तुम मनमानी करो, ध्यान ना रखो तो गुस्सा तो करेगा, करना चाहिए गुस्सा। हाँ, क्या बात हो गई, हम भी पुष्टि करेंगे, करो गुस्सा, थोड़ी सी करो। लेकिन वो गुस्सा कैसी होती है? फुसकार की होती है, काटने की थोड़ी होती है। सांप रहता ना, फुसकारता है, काटना थोड़ी है। काटने का त्याग है, फुसकारने का त्याग थोड़ी है। अब तुम टाइम टेबल बिगाड़ दो, खाना पीना बिगाड़ दो, एक बार दो बार उसको लेना है, शुद्धि से लेना है, तुम्हारी आश्रित है और तुमने बिगाड़ दी व्यवस्था। अब तुम कहो तुम तो समता रखो, तो समता कहां तक रखें? तुम भी तो ध्यान रखो। नहीं, हम ध्यान रखें या ना रखें, तुम तो समता रखो। तो महाराज ही है, भगवान थोड़ी है। महाराज ही तो है, भगवान थोड़ी है। घर में रहने वाला वृत्ति तो है, कोई भगवान थोड़ी बन गया। उसको भी तो अनुकूलता प्रतिकूलता लगी है। तो थोड़ी गुस्सा कर भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ज्यादा ना करे, थोड़ी कर ले, और बार बार भी ना करे। थोड़ी समता भी रखे और थोड़ा फुसकार भी दे। फुसकारने का मतलब सावधान, क्या समझ रखा है तुमने? सावधान, क्या समझ रखा है तुमने? ध्यान नहीं देते तुम, पता नहीं है तुम्हें क्या करना। इतना कहा तो वो लाइन में लग जाता है, फिर व्यवस्थित करने लगता है। वो केवल संजुलन के रूप में, संजुलन के रूप में शास्त्रों में बताया है। 6ठे 7वें गुणस्थान में संजुलन कसाय रहती है, उसके अनुसार क्रोध मान माया लोभ की स्थिति बनेगी, पर बनेगी अंतर मुहूर्त में। यहां फुसकारा, वहां पुचकारा। फुसकारने के तुरंत बाद पुचकार लिया। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा तो होता ही है। हाँ, तुम मेरे भरोसे है तो इसलिए तो तुमसे कहते हैं। जो कोई परिचित नहीं है, जिसको कोई ले, उससे थोड़ी बोलते हैं। तुम्हारे आश्रित ही तो हमारा काम है ना। तुम नहीं करोगे तो बिगड़ जाएगा, और तुम कर दोगे, ध्यान रखोगे तो सब बढ़िया है। फिर उसको थोड़ा मलहम लगा दी, बढ़िया हो गया। तो ये दिनचर्या संबंधी है। और संलेखना के समय भी किसी को कुछ विकल्प नहीं आते, ऐसा किसने कहा? आते हैं। फिर समाधान के रास्ते भी हैं। जो सहधर्मी साधर्मी सहयोगी होते हैं वो अपने कराते हैं, सब बढ़िया व्यवस्था कराते हैं, ज्ञान भावना देते हैं, समझाते हैं। देखो, तुम अभी गुस्सा कर रहे थे ना, हाँ, उस समय तुम्हारी हमने पुष्टि तो कर दी थी कि ठीक है थोड़ी गुस्सा आ जाती है, लेकिन बार बार करोगे ना, ये जो सेवा में लगे लोग वो क्या कहेंगे? हम तो सेवा करते हैं और ये विकल्प करते हैं। वो ध्यान क्यों नहीं देते हैं? गलती हो जाती है, वो भी शराबक हैं, प्रमादी हैं, ध्यान नहीं गया, ठीक है अब नहीं करेंगे, हो गया काम। सेकंडों में तो गुणस्थान ऊपर नीचे हो जाते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के सामने किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी वृत्ति बनो वृत्ति बनो वृत्ति बनो आप कहते हो, अच्छी बात है, लेकिन हमने तो देखा कि कुछ कुछ वृत्तियों को विकल्प भी आते रहते हैं, और हमारे घर में दादी हैं तो वो भोजन के समय बहुत विकल्प करती हैं और वृत्ति है। अच्छा, ज्ञान सागर जी समझ गए क्या कहना चाह रहा है, तो बोले हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, आप विकल्प नहीं करते? बोले हम तो विकल्प ही नहीं करते। अच्छा, तुम्हारे कितने नियम हैं? नियम तो हमारे कुछ भी नहीं है, नियम तो हमने कुछ नहीं लिए। अच्छा,
नियम नहीं लिए हैं, इसलिए तुम्हारे को स्वतंत्रता है। और तुम्हारी स्वतंत्रता स्वच्छंदता में भी जा सकती है। जैसे अब किसी गृहस्थ के मन का घर में काम नहीं हुआ क्या बनाया क्या नहीं बनाया, ऐसा है वैसा है, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, चलो नहीं करना भोजन। क्या कह दिया उसने? नहीं करना भोजन। और उठ गया, चला गया। आपने क्या सोचा? देखो भोजन नहीं किया और ज्यादा कुछ कहा भी नहीं, लेकिन वो क्या सोच करके वहां से उठ गया कि यहां तो अपने मन का है ही नहीं, चलो छोड़ो छाड़ो, बाजार में खा लेंगे। बाजार का रास्ता खुला है ना, और कहीं खा लेंगे, मन माफिक खा लेंगे। तो मन माफिक खाने की स्वतंत्रता तुमने रखी है, इसलिए यहां समता का परिचय दे रहे हो। क्या यहां जो बड़ा समता का परिचय दे रहे? नहीं नहीं कोई बात नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, रहने दो, अंदर तो मन में है कि रास्ता खुला है। तो मन माफिक स्वतंत्रता रख करके आपने समता का परिचय दिया। अब वृत्ति की तरफ आओ। वृत्ति के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। क्या? अभी यदि गांव में चक्कर भी लगा ले वृत्ति, और यदि कोई उतना विवेकी और समझदार या उतना समझने वाला नहीं हो तो कोई पूछेगा नहीं तुमने भोजन किया कि नहीं किया। क्या भोजन किया कि नहीं किया, कोई पूछेगा नहीं। मंदिर में आकर के भी बैठ जाए कि भैया मंदिर में ही बैठे जा रहे, भगवान ही के दरबार में, हमें ना कहना पड़े और कोई ले जाए तो भी कहो। कोई एकाध भव्यात्मा कोई आ जाए, भैया अभी तक बैठे हो, क्या बात है, भोजन वोजन भय के नहीं भय, तो बात अलग है, वो भव्यात्मा होगी जो पूछ ले। हाँ, और पता लगा करके ले जाए तो और ही महाभव्यात्मा है। देखो पिच्छीधारी को तो कोई भी पूछताछ कर लेता है, और पिच्छीधारी के आगे पीछे लग करके कोई भी आहार करा ही देगा, लेकिन बिना पिच्छी वाले त्यागी वृत्ति के लिए यदि किसी ने पूछ परख कर ली, और समझ लो उसके बिना कहे बिना संकेत के भी यदि किसी ने चर्या करा दी, तो वो व्यक्ति जो चर्या करा महा पंचम काल का महाशिरोमणि श्रावक शिरोमणि है। वो ये कहा के कपड़े वाले शिरोमणि, ये पैंट शर्ट पहने रात्रि भोजन का त्यागनी और शिरोमणि बने हुए श्रावकों के, वो सच्चा वृत्तियों का ध्यान रखने वाला वृत्ति शिरोमणि है। सामान्य बात नहीं है। वृत्ति की चर्या को समझ करके उसके बिना संकेतों के कोई सहयोग करे, ये उसका बहुत बड़ा भाव है, अत्यंत प्रशंसनीय भाव माना जाता। अब वृत्ति के दरवाजे तो सब बंद हैं, और घर में व्यवस्था नहीं बनी, और घर में कह दिया तुम्हें खाना तो खा लो, नहीं खाने तो रोज रोज कहां तक तुम आज सोला करें। अब घर में तो कह दिया, अब चाहे तो अपने हाथ से बना ले, और नहीं बना पा रहा तो बाजार में चक्कर लगा ले। अब पिछी तो है नहीं है, अब चक्कर लगाए से कौन पूछने वाला है? हाँ, लेकिन कोई नहीं पूछेगा ऐसा नहीं है। जो धर्म और धार्मिकता को समझता है उसका ध्यान कहीं ना कहीं जाए, दिन दो दिन नहीं जाएगा पर जाएगा, जाना भी चाहिए। हाँ, जाना भी चाहिए। सब कुछ अनुकूलताएं हैं, फिर भी यदि कोई संयमी है तो सामान्य गृहस्थों को बीच बीच में उससे पूछते रहना चाहिए, भैया चर्या ठीक तो चली, कोई परेशानी तो नहीं है? भैया जी बहुत दिन तो हो गए, खाली जा रहा है। अच्छा, तो ऐसा वैसा करके
उनने अपनी बात बता दी, सुना दी। सब सुन लेते हैं भैया जी भी, अब सुनना तो पड़ता, समाज के बीच बीच में है तो सुन लेते हैं। तो थोड़ा बताओ महाराज जी को कि हमारा ऐसा ऐसा। अब भैया बताना क्या है, वो तो पता पड़ ही जाता है। जल लेकर के आते हैं, आदि आदि। बोर्ड पर नाम तो हम लोग पढ़ते नहीं है, कहाँ किसका लिखा है, पढ़ना अच्छा नहीं रहता है। लेकिन पानी लेकर के कोई आता तो देख तो लेते हैं कि किस किस के यहां से जल आया है, और फिर परिचय भी थोड़ा हो ही जाता। लेकिन अब करें क्या, महाराज जी की भी तो मजबूरी है, कहीं उपवास कहीं कुछ। अब एक कहने लगे ले, अब सोच रहे थे अब जो केस लुंचोर आ गए महाराज को कहने लगे केस लुंचोर आ गए महाराज जी को। अब हो रहा है, अब केस लुंच आ गया तो आ ही गया, वो तो 2-4-8 दिन पहले होना था, लेकिन वो आप सबके कहने से 8 दिन और बढ़ा दिया, वो तो होने ही होना था। अरे भैया वैसे ही तो भीड़ भाड़ चौकों की, और महाराज के केस लुंचोर आ गए। अपनी भाषा में अंदर से समझते तो है वो भी कि करना है, जरूरी है, लेकिन अब एक में एक नकीन महाराज जी का उपवास हो गया। हम वैसे ही तो मिल नहीं रहे, और उपवास और महाराज जी का हो गया। तो भैया जी से किसी ने कहा 10-12 दिन हो गए, तो किसी का मौका ही नहीं मिला, लाभ ही नहीं मिला। तो भैया जी का क्या, ठीक है महाराज जी आएंगे, सभी कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हैं, आएंगे। तो ऐसा करते करते धीरे से भैया जी ने कहा कि मौका महाराज जी का नहीं मिला तो भैया जियों को ले जाते ना तुम। अब भैया जियों को नहीं ले, तो अब ये अपने जो भाव जिसके जितने बनते हैं, भैया जी से काम तो बहुत कराना है, लेकिन भैया जी को हाँ, तो उनका भी अपना एक स्थान है, प्रतिमाधारी का भी अपना एक स्थान है। प्रतिमाधारी ना भी हो और यदि सेवा में लगा हुआ है, समय दे रहा है, तो उसका भी अपना एक स्थान होता है, उसका भी एक बहुमान होता है, सम्मान होता है। हाँ, खाने पीने का कोई मतलब नहीं, आदर भाव होना, स्नेह भाव होना, निवेदन होना। हाँ हेलो बोलो तो, सो रहे हो क्या? सबको जगाने वाले ठंडे ठंडे क्यों देख रहे हो? वो पीछे क्यों बैठते? आगे बैठना चाहिए तुम्हें, आगे की पंक्ति में तुम्हारा स्थान है। हाँ, आगे से तब तो करंट जल्दी जाता है ना, ऐसा होता है। तो पंडित, वृत्ति बनने पर पंडित, वृत्तियों का महत्व है। एक गृहस्थ है, कोई विशेष त्याग नहीं है, अभक्ष भी, बाजार भी, यहां वहां, तो वो घर में समता का परिचय दे देगा। ठीक है, व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, लगेगा अरे बहुत शांत परिणामी है। तो शांत परिणामी इसलिए कि रास्ते उसके बहुत खुले हैं, और इसकी आकुलता व्याकुलता इसलिए दिख रही कि इसको कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हाँ, एक टाइम निकल गया, दिन भर गया, एक चर्या बिगड़ गई, दिन भर गया, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहीं जा ही नहीं सकता, कोई दूसरा रास्ता निकाल नहीं सकता। इसलिए वो क्या सोचता है कि भैया समय पर अपनी चर्या हो जाए, दिन भर धर्म ध्यान करना। अब नहीं हो पा रही चर्या, तो उसको भूमिका के अनुसार होगा। अब भूमिका के अनुसार थोड़ा हो जाए तो चलता है, थोड़ा ज्यादा करना लगे तो भी अच्छा नहीं माना जाता है, और ज्यादा करने लगे तो फिर अच्छा ही नहीं माना जाता है। व्रती को प्रतिकूलताओं में कुछ समता का परिचय भी देना चाहिए, उसका धर्म भी है, लेकिन प्रतिकूलताएं न हो इसकी सावधानी गृहस्थों को भी रखना चाहिए, ये गृहस्थ का भी धर्म है। ठीक है ना? शुरुआत करते हैं मोक्ष के कारण और लक्षण। अच्छा, पंडित ने बाल पंडित, फिर पंडित मरण। पंडित मरण मुनि महाराजियों की जो समाधि होती है उसको पंडित मरण कहते हैं। मुनि महाराजों की भी समाधि होती है, और घर में रहने वाले वृत्ति श्रावक श्राविका जो प्रतिमाधारी हैं, वृत्ति हैं, पंचम गुण स्थान वृत्ति, उनकी समाधि मानी जाती है। मुनि महाराजियों का पंडित मरण। और पंडित मरण किसका? केवली अरहंत भगवंतों का।
चाहे तीर्थंकर हो चाहे सामान्य केवली, अरहंत भगवंतों का ये मरण पंडित मरण माना जाता है। सूत्र बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। हाँ, बंध के हेतुओं का अभाव, बंध हेतु अभाव, बंध हेतु भाव लिखा ना, इसका क्या, बंध के हेतुओं का अभाव। बंध के हेतु क्या है, सूत्र में बतलाया गया था। बंध के कारण क्या क्या हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योगः बंध हेतुवः। सूत्र आ गया कि नहीं आया? हाँ, बंध के हेतु क्या क्या बताए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योगः बंध हेतुवः, ये बंध के हेतु हैं। अब इनमें से मिथ्यात्व भी चला गया था, अविरति भी गई थी, प्रमाद भी चला गया था, कसाय भी चली गई, अब योग बचा। अब योग का भी ज्यों अभाव होगा, सारे बंध के कारणों का अभाव हुआ और उसी के साथ निर्जरा से बंध के कारणों का अभाव हो जाए और जो सत्ता में पड़े कर्म, उनकी निर्जरा से सब कर्मों का आत्यांतिक क्षय होना ही मोक्ष है। विप्र मोक्षो मोक्षा, कृष्ण कर्म बिल्कुल पूरा। बर्तन में आपने खिचड़ी बनाई, निकाल निकाल करके देते गए, बर्तन खाली हो गया। खाली तो हो गया लेकिन अभी लगी हुई है, तो अंतिम उसको खत्म, अब कुछ भी नहीं, ले दिखा दो अब कुछ बचा ही नहीं। तो ये जो कृष्ण सब निकाल के बिल्कुल साफ कर दिया, इसका नाम मोक्ष है। कोई भी कर्म शेष नहीं है। विशेषार्थ आत्मा से समस्त कर्मों का संबंध छूट जाना मोक्ष है, और वह मोक्ष संबर तथा निर्जरा के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसा यह मोक्ष का स्वरूप आपके सामने रखा। शेष चर्चा आगे करेंगे। महावीर भगवान की।